हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है, आगे देखिए 4 नंबर आते हैं। 4 नंबर कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। कभी प्रार्थना किया? अपना पड़ोसी के लिए प्रार्थना किए हैं? हाँ, किए हैं तो ठीक है। कभी दूसरा गांव के लिए प्रार्थना किए हैं? अच्छा है, क्या करिए? कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम भी करते हैं। मेरा परिवार जब प्रार्थना करते हैं, दूसरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा परिवार को जिस प्रकार तूने संभाला है, प्रभु आज हम उन परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि मेरे अगल बगल में रहते हैं। और इसी के लिए आज ये संसार क्या हुआ है? टिका हुआ है। यशायाह 1 उसका 7-8 को देखते हैं तो उसमें कहता है कि हम लोगों के चलते, थोड़े लोगों के चलते ये संसार टिका हुआ है। जब कलिसिया ही उठ जाएगा, खत्म। इसीलिए कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मत्ती यीशु समाचार 5 उसका 15 में कहता है और लोग दिया जलाकर पैमान के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं। समझे ना? और लोग दिया जलाकर पैमान के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाशन पहुंचता है। अब सब अंधेरा में, ठीक है, अंधेरा में दिया जलाकर उसको नहीं ढक के रखते हैं। सोच लीजिए आपका घर से करंट चला गया, तो जब दिया या कैंडल जलाते हैं तो उसको जलाकर एक कुछ ढक देते हैं उसको। कौन ढकते हैं? नहीं ढकते हैं ना। अब उसको ऐसा जगह में रखते हैं कि वो कैंडल आपका रूम को क्या दे? रोशनी दे, उजाला दे। तब जाकर देखते हैं ओहो वहाँ कुछ सामान है, ओहो वहाँ एक आदमी बैठा है, देखते हैं। लेकिन आप उसको ढक कर नहीं रखते। इसीलिए कहता है, यीशु कहता है और लोग दिया जलाकर पैमान के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं। दीपट मतलब फूली, हम लोग का भाषा में क्या है? फूली पे रखते हैं। तो कहता है तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। बड़े ध्यान से फिर से मैं रिपीट करूंगा इस वचन को। आगे एक वचन देखते हैं, उसी का 16 कहता है, मत्ती 5 का 16 कहता है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला उसी प्रकार, जिस प्रकार वो अंधेरा में कैंडल रोशनी देता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। समझे ना? समझे कि नहीं बातों को? हाँ? इसमें क्या किया गया है? दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार अंधेरे में हम दिया जलाते हैं और उस दिया हमको रोशनी देता है, आपका रोशनी, हम लोग का जो उद्धार है ना, जो परमेश्वर हमें दिया है जो काम, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसका क्या करे? वो बड़ाई करे। क्या थप्पड़ लगा दिया आपको? ठाए आप भी लगा दिए ढाई। ऐसे में आपका जो प्रकाश, जो आत्मिकता है, उसमें देखकर वो क्या कहेगा? वो अगो गुस्सा, ठीक है, माले दुई चोटकोन बजेला, एक चोटकोन बदला। बाइबल क्या कहता है? कोई अगर तुझे थप्पड़ मारता है ना, दूसरा गाल भी दे दे। इस नम्रता को देखकर वो व्यक्ति जान जाएगा। इस प्रेम को देखकर, परमेश्वर का प्रेम को देखकर जान जाएगा और वो समझ जाएगा, वो व्यक्ति समझ जाएगा और कहेगा ये व्यक्ति अलग ही है। क्या है? अलग ही है। हम लोगों से वो व्यक्ति क्या है? अलग है। और हमको ऐसे व्यवहार दिखाना है। हम लोग का प्रकाश है ना, मनुष्य में चमकना चाहिए। हालेलुया। हम लोग का जो काम है ना, हम लोग का चल चरित्र है ना, वो लोगों से अलग ही दिखना चाहिए। अलग दिखना चाहिए। इसीलिए देखिए, जितना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितना किसी मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, उसी तरह एक आत्मिक मसीह जीवन के लिए प्रार्थना भी
जरूरी है। समझे ना, हमको जिंदा रहने के लिए ये सांस जरूरी है। क्या है? ऑक्सीजन जरूरी है। उसी तरह एक आत्मिक मसीह जीवन के लिए प्रार्थना जरूरी है मेरे प्यारे। आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सांस। 2 दिन भी नहीं खाएंगे लेकिन सांस चलते रहेगा तो जिंदा रह जाएंगे। लेकिन 2 दिन खा के भी सांस नहीं चलेगा तो मनुष्य क्या जाएगा? मर जाए, खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं सांस लेने के लिए हमको जितना जरूरी है ना, उतना हम मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरी है। प्रार्थना करने के लिए ना जाने प्रार्थना विनती करते हैं कि नहीं घर में। सिर्फ रविवार को आते हैं, यहाँ से सुनते हैं, वहां पार करते हैं, आप गुटे रविवार जी भी, हाँ कि नहीं? जितना हमको जिंदा रहने के लिए इस सांस, जिसको कहते हैं हवा, ऑक्सीजन, उतना जरूरी है चलता फिरता होने के लिए, उतना हम आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना का जरूरी है। हालेलुया, प्रार्थना का जरूरी है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? मैं पूछ रहा हूं और उत्तर लिखा हुआ है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम प्रार्थना क्यों करते हैं? यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला कलर में लिख दिया हूं मैं। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मार्क है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि कोई हमारा सुनता है, कोई हमारा सुनता है। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम प्रार्थना इसलिए प्रार्थना करते हैं कि कोई हमारा सुनता है। वो प्रार्थना क्या करता है? कोई सुनता है और कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु है। इसीलिए कहता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना हम लोग का क्या होता है? सुनाई जाता है। अगर हम प्रार्थना सुनाई नहीं जाएगा तो हम प्रार्थना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए तो लोग पत्थर में गिड़गिड़ाते, इसलिए तुलसी पेड़, इसीलिए केला का पेड़, इसीलिए पीपल का पेड़, इसीलिए ना जाने क्या क्या पेड़, उसमें प्रार्थना करते हैं। पेड़ का भी प्रार्थना सुनेगा, आवाज सुनेगा, कुत्ता बिल्ली ये सब सुन लेगा, है कि नहीं? लेकिन पेड़ पौधा पत्थर क्या सुनते हैं? नहीं सुनेंगे। हालेलुया। हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि कोई हमारा प्रार्थना सुनता है। और देखिए हम अकेले रहते हैं कि हम बात करते रहते हैं। हम सोच लीजिए अब अकेले ही बजर गए हैं तो अब बात करते ही चलते चलते जाते हैं। कैसे रहते हैं? चुपचाप। क्यों चुपचाप रहते हैं? चुपचाप क्यों रहते हैं? क्योंकि आपका आवाज को सुनने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप क्या रहते हैं? चुपचाप रहते हैं। हालेलुया। जब आपके साथ और एक व्यक्ति रहता है तो आप क्या राहुल क्लब तक जा रहे हैं, आप दोस्त हैं, और ऐसा होकर जाएंगे क्या? कैसे करते जाएंगे? बातचीत करते जाएंगे, क्योंकि आपका आवाज को सुनने वाला कोई है, आपका दोस्त है। इसीलिए कहता है हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमारा सुनने वाला कोई है और वो कोई नहीं है, वो परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह है। इसलिए देखिए प्रार्थना से ही पता चलता है कि, बड़े ध्यान से, प्रार्थना से ही पता चलता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? इससे सबको पता चलता है कि हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं? परमेश्वर के ऊपर, और विश्वास उसी के ऊपर करते हैं प्रार्थना से ही। क्यों? क्योंकि हम डेली प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि भरोसा है किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। विश्वास है किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। इसीलिए हम रात को प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते, दोपहर को प्रार्थना करते हैं, जैसे आपको समय मिलता है वैसे प्रार्थना करते हैं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि भरोसा है, आपके अंदर भरोसा है परमेश्वर के प्रति, इसलिए आप क्या करते हैं? प्रार्थना विनती करते हैं। इसलिए लिखा जाता है हमें प्रार्थना में मजबूत बनने के लिए ये बहुत अद्भुत बात है। कहता है हमें प्रार्थना में मजबूत बनने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए।
और पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना 5 उसका 14 कहता है, प्रार्थना मेरा मर्जी के अनुसार होना चाहिए। यीशु क्या कहता है? प्रार्थना मेरा मर्जी के अनुसार होना चाहिए। अगर उससे उनका मर्जी के अनुसार अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपका प्रार्थना नहीं सुनाई जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहता है हमें मजबूत होने के लिए, हमें प्रार्थना में मजबूत बनने के लिए प्रार्थना करना चाहिए और पवित्र शास्त्र जिसको कहते हैं बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल के अनुसार, बाइबल में जैसा है वैसे हमको प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए 5 आ गए।